नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक आशीष मिजाज व्यक्ति रामचरण की है। वह कोई देवीय शक्तियों का मालिक नहीं था, लेकिन महज तजुर्बे से औरतों की बॉडी लैंग्वेज का विशेषज्ञ बन गया था। वह औरतों के हाव भाव देख ही ताड़ लेता था कि कहाँ कामयाबी की गुंजाइश ज्यादा है। जहां भी उसे संभावनाएं दिखती, वह तन मन धन से जुट जाता था और जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता था। उसने कितनी औरतों से उनकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, ये बताने को अब रामचरण जिंदा नहीं रहा, लेकिन कटने के उसके जानने वाले बेहिचक बताते हैं कि ऐसी औरतों की तादाद किसी भी सूरत में दर्जन भर से कम नहीं हो सकती। कटने के एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर की नौकरी कर रहे रंगीन मिजाज रामचरण की इकलौती कमजोरी औरतें थी। जवानी से ही उसे तरह तरह की औरतों से संबंध बनाने का शौक या रोग लग गया था। हालांकि घर में उसकी पत्नी थी जो जी जान से उसे चाहती थी और उसकी इस फितरत से भी वाकिफ थी। घर गृहस्थी ना उजड़े और बच्चों पर कलह का बुरा असर ना पड़े, ये सोचकर उसने खामोश रहने में ही भलाई समझी। रामचरण की इन हरकतों का चूंकि घर गृहस्थी की सुख शांति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। रामचरण की एक और खूबी ये थी कि वह कभी किसी प्रेमिका से जोर जबरदस्ती नहीं करता था। कम पढ़े लिखे इस शख्स को ये ज्ञान जाने कहां से मिल गया था कि दो बालिग अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उन्हें नाजायज करार देने वाले खुद गलत हैं। मर्जी के सौदे में यकीन करने वाले रामचरण को बीते कुछ सालों से लगने लगा था कि उसकी जिस्मानी ताकत और यौन उत्तेजना में कमी आ रही है। लिहाजा उसने कुछ आयुर्वेदिक और मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली इश्तिहारी दवाइयों के बाद स्थायी रूप से वियग्रा का सेवन करना शुरू कर दिया था, जो वाकई असरकारक दवा साबित हुई थी। स्कूल की जिंदगी में रम चुके रामचरण की ड्राइवरी का हर कोई कायल था और वक्त की पाबंदी व ईमानदारी के मामले में उसकी मिसाल दी जाती थी। इन सब खूबियों और बातों से रामचरण की खोजी निकाय हर वक्त नए शिकार यानी ऐसी औरतों की तलाश करती रहती थी जिन्हें शीशे में उतार कर अपनी हवस मिटा सके। इसी तलाश में एक दिन उसने स्कूल की नई बाई अंजलि बर्मन को देखा तो वह देखता ही रह गया। सांवली रंगत वाली अंजलि की उम्र 29 साल की थी और वह काफी खूबसूरत और गठीले बदन की मालकिन थी। अंजलि को देखते ही इस अधीर बहलिये ने जैसे मन ही मन संकल्प कर लिया कि जैसे भी हो इस चिड़िया का शिकार तो करना ही है। इस बार जब उसने अंजलि को अपने स्तर पर टटोलना शुरू कर दिया तो नतीजा उसके हक में आया। लेकिन इस बात का भी अंदाजा हुआ कि स्कूल की ये नई नवीली बाई आसानी से उसके काबू में आने वाली नहीं है। इसके लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसने अपने नए मकसद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। विधवा अंजलि 2 बच्चों की मां थी और कटनी की एक बस्ती में रहती थी। ये दोनों बातें रामचरण को सुकून देने वाली थी। अपने स्तर की छानबीन में उसे ये भी पता चला कि विधवा होने के बावजूद अंजलि का कोई प्रेमी या आशिक नहीं है, तो उसकी बाँछें और भी खिल उठी। स्कूल में रोज अंजलि से उसका सामना होता था। रामचरण ने जब अपने स्टाइल में उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू की तो अंजलि चौंक गई। इसकी वजह ये थी कि रामचरण उससे उम्र में लगभग 2 गुना था, साथ ही घर गृहस्थी तथा बाल बच्चेदार भी था। इसके बाद भी वह उस पर डोरे डाल रहा था। लेकिन जल्द ही कुछ बातें उसे अपने हक की लगने लगी। अंजलि को भी सुरक्षित ढंग से मर्द की और जिस्मानिक सुख की जरूरत थी। ये बात स्त्री मनोविज्ञान का ज्ञाता हो चुका रामचरण पहली नजर में ही ताड़ गया था। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए वह यही एहसास अंजलि को भी करा रहा था।
जाहिर है किसी बाहरी नौजवान से अंजलि का नाम जुड़ता तो उसकी बदनामी होती और स्कूल वाले उसे नौकरी से बाहर करने में 1 मिनट भी ना लगाते। एक तरह से रामचरण की बड़ी उम्र और सहकर्मी होना किसी भी तरह का शक पैदा न करने वाली बातें थी। तजुर्बा और हालात दोनों काम आए तो जल्द ही रामचरण की रातें अंजलि के घर पर गुजरने लगी। इसके साथ ही रामचरण चाहता था कि अंजलि उसकी दीवानी हो जाए। इसके लिए उसने वियाग्रा की खुराक भी बढ़ा दी थी। अंजलि की संगत में आकर खुद को जवान महसूस करने वाले रामचरण के सिलेबस में त्रिया चरित्र का ये पाठ नहीं था कि जवान औरत को बातें भी रोमांटिक और जवानों जैसे चाहिए। मर्द कितनी ही शारीरिक संतुष्टि दे पर उम्र का फर्क कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां भी एक हद के बाद असर दिखाना बंद कर देती है। अंजलि की तरफ से बेफिक्र और अभिसार में डूबे रामचरण को कतई एहसास नहीं था कि उसका अनुभव उसे धोखा दे रहा है और मौत दबे पांव उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। वह 10 अक्टूबर की सुबह थी जब दमोह जिले के हिंडोरिया थाने के थाना प्रभारी डीपी मिंज को खबर मिली कि दमोह कटनी रेलवे लाइन के गेट नंबर 3 पर एक लाश पड़ी है। ये सूचना उन्हें रेलवे गेट के चौकीदार दीपक मंडल ने दी थी। मामला संगीन था, इसीलिए पीडी मिंज तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। चलने से पहले उन्होंने वारदात की खबर दमोह के एसपी विवेक अग्रवाल को देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। लाश देखकर ही उनकी समझ में आ गया था कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि मामला बहरहमी से की गई हत्या का है। रेलवे पुलिया के नीचे पड़े मृतक की उम्र 50 से 55 साल की थी। लाश के आसपास जानकारी देने वाला कोई सुराग नहीं मिला, पर मृतक की तलाशी में उसकी जेब से 2 चीजें बरामद हुई, जिसमें एक था मोबाइल फोन और दूसरी चौंका देने वाली चीज थी वियाग्रा का पूरा पता। इस चौंका देने वाली चीज से एक बात साफ जाहिर हो रही थी कि मामला जायज या फिर नाजायज संबंधों का था और ये भी तय था कि इस मामले में कोई औरत भी शामिल थी। लेकिन जो भी था सब जानना जरूरी था। इसके लिए मृतक की शिनाख्त भी जरूरी थी। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लाश की जेब से मिले मोबाइल फोन के नंबरों ने मिनटों में साफ कर दिया कि मृतक का नाम रामचरण बर्मन है और वह इंदिरा ज्योति नगर कटनी का रहने वाला है। रामचरण के फोन में मिले नंबरों पर बात करने से उसकी शिनाख्त तो हो गई, पर ये कोई नहीं बता सका कि वह कटनी से दमोह कैसे पहुंच गया था। उसकी पत्नी और घर वालों को भी ये बात नहीं पता थी। इसके लिए एक टीम गठित की गई। मामला हाथ में आते ही इस टीम ने सबसे पहले रामचरण की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि उसकी सबसे ज्यादा बातें अंजलि बर्मन से हुई थी। दिलचस्प और मामला लगभग सुलझा देने वाली एक बात ये थी कि 9 अक्टूबर को अंजलि के मोबाइल फोन की लोकेशन आनो गांव की मिल रही थी, जो कि घटनास्थल की काफी नजदीक था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि हत्या की इस वारदात में अंजलि का हाथ ना हो या वह इस कत्ल के बारे में ना जानती हो। इसीलिए जब उससे पूछताछ की गई तो शुरुआती ना नुकुर के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। अपने और रामचरण के संबंधों की बात तो अंजलि ने नहीं स्वीकारी, लेकिन ईमानदारी से ये जरूर बता दिया कि हत्या में उसका साथ 28 साल के सूरज पटेल के अलावा उसके दोस्तों में 24 साल के संतोष पटेल और 26 साल के जगत पटेल ने भी दिया था। अंजलि के मुताबिक रामचरण उस पर बुरी नजर रखता था और उससे नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। स्कूल में जान पहचान होने के बाद रामचरण ने सीधा शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर डाली थी। अंजलि इनकार करने के साथ उससे दूरी बनाकर रहने लगी थी। तजुर्बेकार रामचरण ने आदत के मुताबिक इस इनकार को इकरार समझा और उसके पीछे पड़ गया।
अक्सर आधी रात को वह फोन कर उससे सेक्सी बातें करते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता। पिछले कुछ दिनों से अंजलि की दोस्ती सूरज से हो गई थी। जब उसने ये परेशानी उसे बताई तो वह रामचरण को रास्ते से हटाने को तैयार हो गया। इस बात से उसने अपने दोस्तों संतोष और जगत से बात की तो वह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद चारों ने मिलकर रामचरण की हत्या की योजना बनाई और फिर उस पर अमल कर डाला। इनका सोचना ये था कि रामचरण को कटने से दूर ले जाकर मारा जाए तो लाश की शिनाख्त नहीं हो सकेगी और वह बच जाएंगी। योजना के मुताबिक हादसे के कुछ दिन पहले जब रामचरण ने अंजलि से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की मांग की तो इस बार उसने मना करने के बजाय उसे उकसाने वाली बातें की। रामचरण को मेहनत रंग लाती दिखाई दी। फोन पर अंजलि ने कहा था कि वाकई उसने उस जैसा दीवाना नहीं देखा, पर यहाँ कटनी में ऐसा करने से बदनामी हो सकती है, इसीलिए इच्छा पूरी करने के लिए कहीं बाहर चलना पड़ेगा। रामचरण की हालत तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली थी, इसीलिए वह अंजलि के कहे अनुसार बांदकपुर चलने को तैयार हो गया। तय हुआ कि सेक्स करने से पहले दोनों बांदकपुर मंदिर के दर्शन करेंगे। पहले अंजलि ने उसे करवा चौथ वाले दिन चलने को कहा था, पर औरतों के रसिया रामचरण को अपनी पत्नी की भावनाओं और व्रत का पूरा ख्याल था, इसीलिए 9 अक्टूबर का दिन तय हुआ। स्त्रीय चरित्र तो अपना रंग दिखा ही रहा था, पुरुष चरित्र भी 19 नहीं था। जो वह कह रहा था कि करवा चौथ के दिन पत्नी का व्रत खुलवाना है, इसीलिए अगले दिन चलेंगे। 9 अक्टूबर को तय वक्त पर रामचरण ने अंजलि को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और बांदकपुर की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले उसने वियग्रा का पूरा पत्ता खरीद कर जेब में रख लिया था। बांदकपुर जाने के बाद दोनों अंधेरे होने का इंतजार करने लगे, जिससे संबंध बनाने में सहूलियत हो। अंधेरा होते ही इस इलाके से वाकिफ रामचरण अंजलि को आनू गांव की रेलवे पुलिया के नीचे ले गया, जहां आमतौर पर सुनसान रहता है। इसके पहले उसने वियग्रा की 2 गोलियां खा ली थी। रामचरण को जरा भी एहसास नहीं था कि प्रेयसी भले ही पहलों में है, पर मौत भी उसके पीछे दौड़ रही है। सूरज और उसके दोस्तों ने अंजलि के इशारे पर उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही रामचरण पुलिया के नीचे आया, सूरज और उसके दोस्तों ने उसे खींच लिया। इसके बाद तीनों ने रामचरण के साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, फिर उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके चारों कटनी आ गए, पर मोबाइल फोन की लोकेशन ने इन्हें पकड़वा दिया। अंजलि का कहना था कि रामचरण उसे धमकी देता रहता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सूरज और उसके प्रेम प्रसंग को आम कर देगा। अंजलि इस धमकी से डर गई थी, क्योंकि एक विधवा के प्रेम प्रसंग और नाजायज संबंधों से बदनामी होती और उसकी नौकरी भी चली जाती थी। कटनी में किसी ने अंजलि के पुलिस को दिए बयान से इत्तेफाक नहीं रखा। उल्टे ये चर्चा आम रही कि रामचरण से ऊब जाने के बाद उसने सूरज से पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। इससे रामचरण नाराज था। एक दिन रामचरण ने उसे सूरज के साथ रंगरलियां बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस पर दोनों में खूब झगड़ा भी हुआ था। खैर, इस कहानी का सच जो भी हो, पर अब अंजलि अपने आशिक सूरज के साथ जेल में है, जिसने हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले अपनी मासूम बच्चियों के भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।